न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के सलारपुर गांव में। इससे पहले आपने जो है वो लोन भरने वाले कस्टमरों के लिए कोई सुविधा नहीं देखी होगी। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो 5 साल से डिफ़ाल्टर है उसके लिए सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि उनका ब्याज माफ़। कोई 10 साल से डिफ़ाल्टर है तो उनका ब्याज माफ़। लेकिन जो रेगुलर लोन जो है वो पे कर रहा था, चाहे वो सब्सिडी अगर बात करूँ तो KCC का लोन था या कोई दूसरा लोन था, रेगुलर कस्टमर को किसी भी तरह की कोई रियायत जो है वो बैंक के द्वारा और सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही थी। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए, तमाम किसानों के लिए, तो तमाम लोन का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए SBI जो है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर के आया है, बहुत बड़ी स्कीम लेकर के आया है। इस वक्त मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, सलारपुर गांव के अंदर ये रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया और यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे आने का खास मकसद क्या है, इस रात्रि चौपाल को ऑर्गेनाइज करने का खास मकसद क्या है, वो अगर मैं आपको बताऊँगा तो आप कहेंगे कि वाह, SBI ने बहुत ही बड़ा इनिशिएट किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये लिया है, ये कदम उठाया है। फिलहाल SBI से स्टाफ जो है वो पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। अगर बात करूँ तो ADB ब्रांच के चीफ मैनेजर प्रवीण बत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो लगातार रेगुलर कस्टमर थे, जो लोन सही अकाउंट रखे हुए थे, उनको चांदी के सिक्के जो है वो बैंक के द्वारा वितरित किए गए हैं। आप सर अगर बात करें तो बैंक ने जो है एक बहुत बड़ी स्कीम, इसको हम कह सकते हैं, और एक अनूठा प्रयास किया है। इससे पहले डिफ़ाल्टरों के लिए कुछ आता था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा और सबसे पहले मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि शॉर्ट स्पैन में, बहुत कम समय में इतनी अधिक मात्रा में जो है इन्होंने जो है यहाँ गैदरिंग इकट्ठी की और हमारे जो कस्टमर थे उनके पास हमारा मैसेज पहुँचाया कि हम रात्रि चौपाल करना चाहते हैं। रात्रि चौपाल का बैंक का मकसद था कि अपने कस्टमरों से अब हम जाके मिलें और जो हमसे नहीं भी जुड़े हुए हैं वो हमसे जुड़े, हमारी स्कीम को समझें, हमारी बैंक के प्रोडक्ट को समझें, और जो लोग जो है कहीं कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है, बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनकी सुख सुविधाएं, उनके दुख दर्द को समझें और अपना जो है अपने आप अपनी सर्विसेज में अच्छा सुधार करें। तो ये जी, अब रही बात जो है आज के रात्रि चौपाल में, हमने अपनी बहुत सारी स्कीमों के बारे में जिक्र किया, KCC के बारे में, PKCC के बारे में, और बैंक के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक जो सरोकार की स्कीमें हैं, जैसे हमारी पाई है, पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस है, हमने उसके बारे में जो है ना अपने कस्टमर को जानकारी दी और इनसे अपने जो है इनके विचार साझा किए। हमने इनसे पूछा कि इनको बैंक में, ब्रांच में कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका क्या है। एक दो जो लोगों ने हमें बताया कि उसका हमने समाधान भी बताया कि इसका ये सुधार कर रहे हैं और आगे भी सुधार करते रहेंगे। सर अभी आपने चांदी के सिक्के जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, जिनका लोन अकाउंट बिल्कुल सही से चल रहा है, उनको वितरित किए हैं, तो इसके पीछे बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारे RM साहब का जो है एक जो है इनिशिएटिव था कि जो अच्छे कस्टमर चल रहे हैं कम से कम उनको रिकॉग्नाइज करें, और क्योंकि कस्टमर के बिना कोई भी संस्था नहीं चल सकती है। अगर अच्छा कस्टमर है, अगर हम उसको संभाल नहीं रख सकते हैं या उसको नहीं संभालते हैं तो इसके पीछे हमारे RM साहब का जो है ना एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने हमें जो है इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए प्रोत्साहित किया और हमें जो है इस रात्रि चौपाल के लिए प्रेरित किया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस कार्यक्रम से, रात्रि चौपाल के माध्यम से जो आप चांदी के सिक्के लोगों को दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो लोन अकाउंट को सही रखने की ओर अग्रसर होंगे? बिल्कुल निश्चित है जी, बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ डिफ़ाल्टर को ही फ़ायदा हुआ
हालांकि फ़ायदा नहीं होता, वो उसमें उसको नुकसान होता है, उसका अकाउंट सिविल रिपोर्ट ख़राब होती है, उसको कहीं लोन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जो लोग सही लोन भरते हैं या सही समय पे चलाते हैं, उनके मन में एक टीस रह जाती थी कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं। तो ये मैं अपने आरएम साहब का सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा, आरएम श्री अनिल गोयल, जिन्होंने हमें जो है इस कार्यक्रम के लिए जो है ना यहाँ भेजा और जो है हम उसको कर पाए जो है। चीफ मैनेजर साहब से मैं और भी एक स्पेशल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करूंगा और उसमें तमाम इनके बैंक की जितनी भी सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं उन सुविधाओं के बारे में आपको इससे अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सरपंच साहब और उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, डिफाल्टरों को ही स्कीम देते हुए सुना है, लेकिन इस बार जो सही से बैंक अकाउंट चला रहे हैं उनको स्कीम दी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं यहाँ स्टेट बैंक की जो टीम आई है, मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ और इनके एक बुलावे पर हमारा गांव है वो सारा इकट्ठा हुआ है और जिन्होंने कृषि कार्ड ले रखा है उनको सुविधा मिली है, बैंक से सुविधा मिली है, इसीलिए यहाँ लोग आए हैं। तो जब भी हमारे को याद करते हैं, हम इनके दुख सुख में जो भी हमारे गांव वाले हैं, इनका जो भी है हम उनके आभारी हैं, उनके काम आते हैं। सर, आपने भी जो है वो लोन अकाउंट सही चलाया हुआ था, आपको भी इनाम मिला है, तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं ये बहुत बढ़िया उपराला है कस्टमर को बैंक से जोड़ने का, और बहुत ये रात्रि चौपाल में आके बहुत विस्तार से ये मैनेजर साहब ने अपना बताया। ठीक है। हाँ। कहीं ना कहीं आप दूसरे बैंकों को भी बोलेंगे कि वो भी इस तरह से अपने रेगुलर कस्टमर को दें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करना चाहिए। हाँ जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र देश का पहला ऐसा बैंक बन चुका है जो अपने डिफाल्टर कस्टमरों के बजाय अपने रेगुलर कस्टमर की जो ज़्यादा केयर करता है, क्योंकि इससे पहले न जाने कितने ऐसे लोन अकाउंट हुए जो डिफाल्टर हो चुके थे, उनका लोन माफ़ कर दिया गया था, उनका ब्याज माफ़ कर दिया गया था। लेकिन एसबीआई की तरफ से ये पहला कदम मैं कहूँगा और बहुत बढ़िया और किसानों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला कदम इसको मैं कहूँगा कि ये उठाया गया है एसबीआई के द्वारा, जो कि किसानों को लगातार लोन भरते रहने के लिए और सिबिल स्कोर को और ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। खैर, सभी बैंकों से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस तरह का एक इनिशिएट उठाएं ताकि कस्टमर जो है वो पीछे जाने की बजाय आगे जाने की ओर ज़्यादा अग्रसर होते रहें। खैर, आप एसबीआई के इस प्रयास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।